क्लास 4 का पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ 7 है जड़ों की पकड़। गतिविधि 1। नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखकर उनके अंगों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ चित्र दिया गया है, इसके अंग का नाम लिखना है। तो ये है फूल, पत्ता, ये फल, तना, जड़। गतिविधि 2 है। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है, लिखिए। तो पौधों को पानी वर्षा और सिंचाई से मिलता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। गतिविधि 3। आसानी से उपलब्ध होने वाले एक ही तरह के 2 पौधे लीजिए। उसे 2 अलग अलग गमलों में लगाकर एक पौधे को सूर्य की प्रकाश में तथा दूसरे गमले को घर के अंदर रखिए। दोनों पौधों को समान रूप से देखभाल कीजिए और बताइए कि आपके दोनों पौधों की देखभाल हेतु कौन कौन से कार्य किए गए। तो लिखेंगे, दोनों पौधों की देखभाल हेतु मैंने उनमें रोजाना पानी दिया, गमले के पौधे का अवलोकन किया, उसकी सफाई की और खाद दिया। ख। आपको दोनों पौधों के विकास में कोई अंतर दिखाई दिया। तो लिखेंगे, हाँ, हमें दोनों पौधों के विकास में अंतर दिखाई दिया। ग। यह अंतर कैसा था। सूर्य। तो लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा हरा भरा था, उसमें वृद्धि हुई, नए पत्ते और फूल आए, जबकि घर के अंदर रखा पौधा में कोई वृद्धि नहीं हुई, पत्ता पीला होने लगा। घ। आपको कोई परिवर्तन कितने दिनों बाद दिखाई दिया, अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए कि परिवर्तन किस कारण से हुआ। तो हमें परिवर्तन 4 दिनों बाद ही दिखाई दिया। पौधों में परिवर्तन का कारण हुआ कि पौधों को धूप नहीं मिला, जिसके कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाया। गतिविधि 4। नीचे कुछ सब्जियों तथा फलों के चित्र दिए गए हैं। इनमें से वैसे सब्जियों या फलों को गोल घेरिए जिनके तने को हम खाते हैं। तो तने को खाते हैं तो अदरक का जड़ खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, गाजर का जड़ खाते हैं, ईख का तना खाते हैं। इसको ऐसे गोल घेर देंगे। आलू का जड़ खाते हैं, नींबू का फल खाते हैं, सेब का फल खाते हैं, पपीता का फल खाते हैं, हल्दी का जड़ खाते हैं। गतिविधि 5। जड़ के क्या कार्य हैं, लिखिए। तो जड़ के कार्य हैं जमीन से खनिज, लवण तथा जल को अवशोषित करना। आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 6। क। अधिक नमी और सूखा क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ों में क्या अंतर होता है, अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ों का विकास अधिक तेजी में होता है, किंतु सूखा क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ों का विकास धीरे धीरे होता है। ख। क्या सभी पेड़ों की जड़ें समान आकार की होती है। तो लिखेंगे, नहीं, सभी पेड़ों की जड़ें समान आकार की नहीं होती है। ग। वैसे पौधों के नाम लिखिए जिनकी जड़ों को आपने देखा है। तो लिखेंगे, वैसे पौधों के नाम जिनकी जड़ों को मैंने देखा है वे हैं मूली, गाजर, चुकंदर, बैगन, भिंडी, लहसुन, अदरक इत्यादि। गतिविधि 7। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क। प्रत्येक पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल को सोखते हैं और जल को कहाँ तक पहुँचाते हैं। फूल, फल, तना, पत्ती। पौधों के सभी भागों में। तो इसका उत्तर होगा पौधों के सभी भागों में। तो इसमें सही का टिक लगाएंगे। ख।
विकास के बगीचे में एक नीम का पेड़ था। एक रात आंधी आई और सारे छोटे छोटे पौधे गिर गए, पर ये नीम का पेड़ नहीं गिरा। बताइए कि यह नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? तो इसके मोटे तने की वजह से, इसकी ऊंचाई की वजह से, इसकी शाखाओं के कारण जो इसके चारों ओर फैलती है, इसकी गहरी और मजबूत जड़ की वजह से। तो इसका उत्तर यही होगा 4, इसकी गहरी और मजबूत जड़ों की वजह से। ग, पेड़ पौधे जड़ द्वारा सूखे गए जल के माध्यम से क्या क्या प्राप्त करते हैं? जल, खनिज, लवण। तो उत्तर होगा इनमें से सभी। इसमें सही का निशान लगाएंगे। गतिविधि 8, चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह है मूली, घास, नीम का पेड़। क, किस पेड़ पौधे की जड़ें लंबी होंगी? तो मूली, यहाँ मूली है, लिखेंगे किस पेड़ पौधे की जड़ें लंबी होगी? तो नीम का पेड़, लिखेंगे नीम के पेड़ की जड़ें लंबी होगी। ख, किसकी जड़ें छोटी होंगी? तो घास की जड़ें छोटी होंगी। किसको हाथों से उखाड़ सकते हैं? तो मूली और घास को हाथों से उखाड़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।